दोस्तों, आज आपको स्टैटिक्स का यानी सांख्यिकी का बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाले हैं। इसमें माध्य, बहुलक जो है, माध्यम, ये सब प्रसारण, ये सब निकालने के लिए आएगा। ठीक है, आज हम लोग देखते हैं, इसी क्वेश्चन को बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं जैसे माध्य। देखिए, माध्य जो होता है, मीन क्या होता है कि जस्ट लाइक एवरेज की तरह होता है। तो माध्य बराबर जो फॉर्मूला होता है मीन का, मीन का जो फॉर्मूला होता है ये क्या होगा, योग। जितना भी संख्या है ना, तो संख्या का योग कर लेंगे और बाई संख्या कर देंगे। जितना भी संख्या है वो नीचे लिख देंगे। ठीक है, तो योग मतलब सबको जोड़ के लिखेंगे और संख्या नीचे उससे डिवाइड करेंगे। देखिए जोड़ते हैं, देखिए 30 और 20 50 हो गया, 50 60 हो गया, 70 80 90 100 110 120 140 150 यानी 150 हो गया। तो इसका हो जाएगा कितना, 150 ऊपर हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा। देखिए संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो नीचे 10 से डिवाइड कर देंगे, ये कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 15। तो सबसे पहले यही याद रखना है, मीन का मतलब मध्य जो होता है, मध्य जस्ट लाइक एवरेज होता है, एवरेज की तरह होता है। तो सबको क्या करेंगे, सबसे पहले उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो सबको जोड़ देंगे, योग बटे संख्या, फॉर्मूला याद रखना है। तो सबको जोड़ के कितना आएगा, 150, और कितना संख्या है उससे डिवाइड कर देंगे, वो निकल जाएगा। ठीक है, एक और देख लेते हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, मध्य का पूछा हुआ है। ठीक है, तो आपको कैसे बनाना है, तो सबसे पहले आपको मध्य जो मीन निकालना है, सबको जोड़ देंगे। तो योग ऊपर लिखिए और बटे संख्या। तो योग देखिए, सबको जोड़ेंगे तो कैसे, देखिए 60 और 40 हो गया 100, 130 140 160 200 और 240, ये कितना हो जाएगा 240। और संख्या कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 से भाग दे देंगे तो कट जाएगा ये 3 बार में 30। तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा इसका आंसर। अब हम देखते हैं इसमें मीडियन कैसे पूछा जाता है। ठीक है, तो मीडियन देखिए, मीडियन माध्य क्या होता है। तो हम लोग सबसे पहले या तो असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज कर लेंगे, यानी बढ़ते क्रम या घटते क्रम में इसको लिख लेंगे। ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं इसको। पहले देखिए, छोटा से बड़ा लिख लेते हैं पहले। ठीक है, तो पहले सबसे पहले क्या है, 2 है, तो 2 है लिख दिए, 2 2 दो बार है लिख दिए। उसके बाद 3 आएगा आपका 3, इसको हमेशा बढ़ते क्रम या घटते क्रम में अरेंज कर लेना है आपको। ठीक, तो 3 हो गया। उसके बाद आपका 5, 3 के बाद 4 तो नहीं है, 4 नहीं है, 5 है, कितने बार, 2 बार है, तो 5 5 3 बार है सर, 5 3 बार लिख लिए। उसके बाद आपका 6 आएगा, उसके बाद आपका 7 आ जाएगा, और 4 भी छूटा, यहाँ पे 4 भी था, यहाँ पे 4 भी था। ठीक है, तो देखिए 2 बार आया है, उसके बाद 3 कितने बार है, 1 बार है, 4 1 बार है, 5 3 बार है, 1 2 3। ठीक है, 6 1 बार है, 7 1 बार है। इस टाइप से आप पहले अरेंज कर लिए। अब इनमें जो है ना, कितना संख्या गिनती करना, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 है ना, तो आधा आधा बांट दीजिए। देखिए तो ऐसे बांट देते हैं, 4 4 खत्म, 4 4 खत्म। इसका मध्य कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा, तो आंसर हो जाएगा 5। लेकिन बहुत सारा बच्चा बोलेंगे ये तो 9 था तो आधा आधा कर दिए। लेकिन अगर 10 रहेगा तो क्या करेंगे, देखिए एक और ले लिया, आपके लिए क्वेश्चन निकाले हैं, मीडियन स्टार से निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले अरेंज कर लेंगे। तो सबसे पहले 2 कितने बार है, 2 बार है, तो 2 2 लिख दिए। ठीक है, उसके बाद 3 चेक करना है कितने बार है, तो 2 बार है, तो 2 बार लिख दिए। 4 कितने बार है, 1 बार है, समझ रहे हैं, तो 4 1 बार है। उसके बाद 5 कितने बार है, 2 बार है, 5 2 बार है। देखिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। ठीक है, 5 2 बार है। उसके बाद 6 कितने बार है, 1 ही बार है, और 7 2 बार है। ठीक है, तो कितना गिनती करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है, तो 10 है, तो 4 4 का आधा कर लेंगे, 4 4 का आधा कर लेंगे। बीच में जो बचा ये वाला, मतलब 4 और प्लस 5 दोनों को ऐड कर लेंगे, 2 से हमेशा डिवाइड कर देंगे। दोनों को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, 4 और प्लस 5 को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, तो आएगा आपका 9 बटे 2।
यानी इसका जो माध्य निकलेगा 4.5 निकलेगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं बहुलक का क्वेश्चन। देखिए बहुलक मॉड पूछा आपका, ठीक है। तो मॉड जो है, बहुलक जो है, इसमें बहुलक क्या होता है, मॉड क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार आया है। देखिए इसमें सबसे ज्यादा बार कौन सा आया है, देखिए 20 यहाँ पे एक बार है, 30 दो बार आ चुका है, लेकिन इसमें 10 देखिए, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, तो 10 सबसे ज्यादा बार आया है। तो मॉड जो होगा आपका कितना हो जाएगा, 10 आंसर रहेगा। जो सबसे ज्यादा बार आएगा उसी को बोलते हैं मॉड, ठीक है, तभी मॉड। नेक्स्ट देख लेते हैं एक और। जैसे इसका एक और मॉड और मीडियन और मीन में एक रिलेशन होता है। तो मॉड बराबर फॉर्मूला होता है 3 मीडियन माइनस 2 मीन, यानी मॉड बराबर 3 गो मीडियन लेंगे और उनमें से 2 गो मीन को घटा देंगे तो आ जाएगा आपका मॉड, ठीक है। ये क्वेश्चन लिख लीजिए, यदि माध्य का 50 तथा माध्य 30 हो तो बहुलक निकाले, यानी मॉड निकालने के लिए बोल रहा। तो आपका यहाँ पे क्या क्या दिया है, देखिए ये मीडियन दे दिया है और यहाँ पे मीन दे दिया है। तो मॉड बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो मॉड बराबर होता है 3 और मीडियन आपका 50 है तो 50 लिख देंगे और माइनस 2 गुना मीन हो जाएगा आपका 60, ठीक है। तो आपका यहाँ पे कितना हो जाएगा, 150 हो जाएगा। तो 150 में से माइनस 60 करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो आपका 15 6 90 हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आंसर कितना हो जाएगा, 90 हो गया। इसी टाइप से हम लोग निकालते हैं कि मॉड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे रिलेशन बार बार कई बार पूछा हुआ है। एक कभी मान लीजिए बहुलक दे देगा तो कभी मध्य दे देगा, मध्य का निकालने बोलिए। इस टाइप से एक और देख लेते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या है, मॉड दे दिया है और मीन दे दिया और मीडियन पूछ लिया आपसे। तो मॉड बराबर फॉर्मूला याद रखना होगा आपको, मॉड बराबर 3 मीडियन, या भी बताए थे, माइनस 2 मीन, ये फॉर्मूला याद रखना होगा। तो मॉड कितना दिया है 40 बराबर 3 मीडियन को x मान लेते हैं, चले इसको x मान लेते हैं, ठीक है, और माइनस 2 और गुना यहाँ 25 दिया है। तो देखिए 50 हो जाएगा तो 40 और इधर आ जाएगा 50 और बराबर 3x माने हैं, तो चलिए ये 90 बराबर 3x, ये कट जाए कितने बार में, 3 बार 30 बार में, x का वैल्यू 30, यानी इसी को x को हम लोग क्या माने थे, मीडियन माने थे। तो मीडियन कितना हो गया, 30 आंसर हो गया। ऐसे हम लोग निकालते हैं, कभी रिलेशन दिया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए परिसर, रेंज बताना है आपको। रेंज क्या होता है कि वो उच्चतम माइनस न्यूनतम जो मान होता है उसी को बोलते हैं रेंज। रेंज मतलब होता है अधिकतम संख्या। रेंज जो होगा इसमें अधिकतम संख्या, सबसे बड़ा लार्ज नंबर कौन सा है, तो लार्ज सबसे बड़ा कौन सा ऑप्शन है, 20 है। तो 20 माइनस करेंगे, मानी यानी लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को घटा देंगे, उच्चतम माइनस निम्नतम, ठीक है। तो माइनस सबसे छोटा क्या है, 9 है, सबसे छोटा 9 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, मतलब घटा देंगे दोनों का बीच का रेंज, तो कितना आएगा, 11 आ जाएगा। तो यही आपका रेंज पूछता है आपसे। रेंज परिसर जो होता है, हिंदी में बोलते हैं परिसर। तो रेंज बराबर उच्चतम माइनस निम्नतम, ठीक है। तो रेंज मतलब लार्ज नंबर में से स्मॉल नंबर को घटा देंगे तो रेंज निकल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, जैसे विचरण बोलिए या प्रसरण बोलिए या प्रसार बोलिए, इसको वेरिएंस बोलते हैं, ठीक है। ये निकालना होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला क्या होता है, देखिए इनका फॉर्मूला होता है, इसका जो निकालते हैं परिसर, ठीक है, प्रसरण बोलते हैं इसको, प्रसरण। इसमें क्या होता है ना कि पहले सबसे पहले हमको मध्य निकालना होगा। इससे निकालने के लिए, मध्य निकालने के लिए आपको फॉर्मूला बताए थे, मीन जो निकालते हैं सबको जोड़ लेते हैं, सबको जोड़ के मतलब क्या करते हैं, संख्या से भाग दे देते हैं। तो सबको जोड़िएगा तो ये 20 30 40 50 60 70 80 90, तो 90 हो गया। इधर और 10 से भाग कितना को है, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 से भाग दे देंगे, ठीक है। तो ये कितना आएगा, 10। अब क्या करेंगे, ये 10 जो आया ना, 10 क्या आया, माध्य आया। ये दोनों का
अंतर निकालेंगे, अंतर। तो 0, 10 में से 10 गया 0, तो 0 का स्क्वायर कर देंगे, अंतर निकल के स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। तो 0 का अंतर इसमें करेंगे तो कितना आएगा, 0 का अंतर प्लस 0 का अंतर, अब प्लस देखिए 10 में से 9 गया तो 1 का, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, प्लस फिर 10 में से 10 0 प्लस फिर 10 में से 10 0, ऐसे लिख भी सकते हैं, और प्लस 10 में से 11 करेंगे तो 1 का स्क्वायर प्लस फिर 0 हो जाएगा, फिर आपका 1 का स्क्वायर हो जाएगा और प्लस 1 का स्क्वायर हो जाएगा, और बटे जो करेंगे, अब देखिए कितना वो है, तो 9 वो है, 9 वो है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ऊपर लिख दिया 9। तो देखिए एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, तो कितना हो जाएगा देखिए, तो ऊपर हो जाएगा 4 और नीचे हो जाएगा 9, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ये थोड़ा सा टफ होता है, मतलब ये निकालना, विचलन बोलिए या प्रसरण बोलिए, इसको निकालना टफ होता है। पहले क्या करेंगे, मध्य निकालेंगे, और मध्य निकाल के जो दिया रहेगा उससे एक घटा घटा के डिफरेंस का स्क्वायर निकालेंगे, फिर अंतर का। तो 10 में से 10 गया तो 0, 0 का स्क्वायर 0, इसमें 10 गया 0, फिर इसमें देखिए 9 खाली लेंगे, इससे बड़ा नंबर ले लेंगे, सेम वाला तो 0 हो जाएगा। 10 में से 9 घटेगा 1, तो 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, ठीक है, और ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 11 वाला आएगा जो 1 का स्क्वायर होगा, फिर ये 11 वाला आएगा जो 1 का स्क्वायर होगा, और 9 वाला होगा जो 1 का स्क्वायर होगा। सबको ऊपर जोड़ के लिख देंगे 4, और नीचे हमेशा संख्या को लिख देंगे, ठीक है, इस टाइप का होता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए, जैसे ये वाला दिया देखिए, इसमें मानक विचलन पूछता है, स्टैंडर्ड डिविएशन पूछता है, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला याद रखिएगा, रूट अंडर प्रसरण होता है, जिसको हम निकाले ना उसका स्क्वायर कर दीजिए, अंडर रूट कर दीजिए, तो क्या होगा, आपका प्रसरण निकलेगा। और प्रसरण पूछता तो स्क्वायर का स्टैंडर्ड कर, स्क्वायर कर देंगे स्टैंडर्ड डिविएशन का, तो आ जाएगा। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन दिया देखिए, एक डाटा सेट का प्रसरण 225 है, तो मानक विचलन क्या होगा, ठीक है। स्टैंडर्ड डिविएशन पूछ लिया आपसे, तो स्टैंडर्ड डिविएशन का जो फॉर्मूला होता है, क्या होता है, अंडर रूट ऑफ प्रसरण, है ना। तो इसका दिया हुआ है प्रसरण, तो दिया हुआ है आपका कितना, यहाँ पे देखिए 225 दिया हुआ है, 225, और 225 का अंडर रूट कितना होता है, 15 होता है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आपका रिलेशन याद रखना है कि अगर कभी मानक विचलन पूछ लिया तो अंडर प्रसरण कर देंगे, प्रसरण पूछ जाएगा तो स्टैंडर्ड का स्क्वायर कर देंगे। नेक्स्ट देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन है, एक जनसंख्या का मानक विचलन, देखिए मानक विचलन इस बार दे दिया है और प्रसरण पूछा है। तो अभी हम बताए थे कि स्टैंडर्ड जो डिविएशन होता है, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ प्रसरण, है ना। तो अभी हमको प्रसरण निकालना है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी प्रसरण जो होगा बराबर स्टैंडर्ड डिविएशन का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, यानी 4.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 का स्क्वायर करेंगे 4.20, मतलब इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, तो इसका स्क्वायर कर लेंगे, हमने 4.5 ना दिया है, हाँ, तो डबल कर देंगे, तो आपका आंसर हो जाएगा, देखो 45 को मल्टीप्लाई करेंगे, लास्ट में पॉइंट लगा देंगे, तो 25 का 5 इधर हो जाएगा 20 और 20 40 और इधर हो जाएगा आपका 2, मतलब 2 है ना, 42 का 2 16 17 18 19 20 हो जाएगा, यानी आपका कितना आ जाएगा 20.25 आएगा, तो 20.25 आंसर हो जाएगा इसका, ठीक है। तो एक और देख लेते हैं, जैसे इस टाइप का आपका पूछेगा कि आपका विचलन गुणांक पूछेगा आपका, ठीक है, विचलन गुणांक होता है, विचलन विद्या है, ठीक है, यहाँ विचलन होता है ना कि विचलन होता है, विचलन होता है। विचलन गुणांक जो होता है, कोफिशिएंट और वेरिएशन जो होता है, कोफिशिएंट जो होता है, इसका फॉर्मूला होता है कि मानक विचलन और बटे मध्य और गुना 100%, ठीक है, यानी इसका फॉर्मूला डायरेक्ट याद रखिए, स्टैंडर्ड डिविएशन जो होता है और बाय मीन
एम से लिख देते हैं इनटू 100%। ये का फॉर्मूला याद रखना होगा, एसडीएम इनटू 100%। तो एसडीएम तो होगा एसडीएम इनटू 100%, ये याद रखिएगा विचलन गुणांक का फॉर्मूला, ठीक है। इसको मानक विचलन बटे मध्य गुना 100%, ये आपको फॉर्मूला याद रखना है कि आपका कोएफिशिएंट ऑफ वेरिएशन पूछेगा तब, यानी मानक विचलन का गुणांक पूछेगा, ठीक है। इसका क्वेश्चन देखते हैं। जैसे मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, ठीक है। एक वितरण लिखा है का माध्य 80 है, ठीक है। मीडियन दिया है, क्या है, मीडियन दिया हुआ है। मीडियन दिया है तो माध्य मतलब एम दे दिया है कितना, 80। और मानक विचलन देखिए, मानक विचलन दे दिया 16, यानी स्टैंडर्ड डिविएशन दे दिया है कितना, 16 दिया है। तो विचलन का गुणांक क्या होगा, ठीक है। तो विचलन गुणांक पूछ दिया आपसे, तो आपका फॉर्मूला होता है, इसका क्या होता है, स्टैंडर्ड डिविएशन और बटे एम और गुना 100%, नहीं ना फॉर्मूला होता है। तो आपका हो जाएगा स्टैंडर्ड डिविएशन 16 है और यहाँ पे हो जाएगा 80 और गुना 100%। ये 16 25 80 कट जाएगा, ये कट जाएगा 20 बार में, तो आपका 20% हो जाएगा, ठीक है। हम जो है इसका दूसरा पार्ट्स लाएंगे जो आपको डाटा देके पूछता है, ठीक है। अब दूसरा पार्ट्स आपके लिए लाएंगे, उसमें मीडियन कैसे होता है, बहुलक और मॉड कैसे पूछा जाता है, वो फॉर्मूला के थ्रू हम लोग बनाएंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करता है कि आपको नया वीडियो मिल सके, और सब्सक्राइब जो किए नहीं है उसको कर लीजिए, तो आपको नया वीडियो मिलते रहेगा।